जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप देख रहे हैं मोटिव 5 2.0। दोस्तों, आज मैं आपको श्री कृष्ण जी के 14 रहस्यों के बारे में बता रहा हूं, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ना कोई मरता है और ना ही कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र हैं। सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे, मरने के उपरांत वे बिना शरीर वाले हो जाएंगे। ये तो बीच में ही शरीर वाले देखे जाते हैं, जिसे इनका शोक क्यों करते हैं। पहला रहस्यमयी कथा। किस रंग के थे श्री कृष्ण? जनश्रुति के अनुसार लोग श्री कृष्ण की त्वचा का रंग काला, ज्यादातर लोग श्याम रंग का मानते हैं। श्याम रंग अर्थात कुछ कुछ काला और कुछ कुछ नीला, मतलब काले जैसा नीला, जैसा सूर्यास्त के समय जब दिन अस्त होने रहता है, आसमान का रंग काले जैसा नीला हो जाता है। जनश्रुति के अनुसार उनका रंग न तो काला और न ही नीला था। यह भी कि उनका रंग काला मिश्रित नीला भी नहीं था। उनकी त्वचा का रंग श्याम रंग भी नहीं था। दरअसल उनकी त्वचा का रंग मेघ श्यामल था, अर्थात काला नीला और सफेद मिश्रित। दूसरा रहस्यमयी तथ्य, श्री कृष्ण की गंध। प्रचलित जनश्रुति के अनुसार उनके शरीर से मादक गंध निकलती रहती थी। इस गंध को वे अपने गुप्त अभियानों से छुपाने का परिश्रम करते थे। वहीं खूबी द्रौपदी में भी थी। द्रौपदी के शरीर से भी सुगंध निकलती रहती थी, जो लोगों को आकर्षित करती थी। सभी इस सुगंध की दिशा में देखने लगते थे। इसलिए अज्ञातवास में द्रौपदी को चंदन, उपटन और इत्यादि का कार्य किया, जिसके चलते उनको शयरांधी कहा जाने लगा। माना जाता है कि श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली गंधी गोपिका चंदन और कुछ कुछ रात रानी की सुगंध से मिलती जुलती थी। तीसरी रहस्यमयी तथ्य, श्री कृष्ण के शरीर का गुण। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की देह कोमल अर्थात लड़कियों के समान मृदु थी, लेकिन युद्ध के समय उनकी देह विस्तृत और कठोर हो जाती थी। जनश्रुति के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ऐसा इसलिए हो जाता था क्योंकि वे योग और कलारपेट्टू विद्या से पारंगत थे। इसका मतलब यह है कि श्री कृष्ण अपनी देह को किसी भी प्रकार का बनाना जानते थे। इसीलिए स्त्रियों के समान दिखने वाला उनका कोमल शरीर युद्ध के समय अत्यंत ही कठोर दिखाई देने लगता था। यही गुण कर्ण और द्रौपदी के शरीर में भी था। चौथा रहस्यमयी तथ्य, सदा जवान बने रहे श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना आदि जगहों पर बीता। द्वारिका को उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया और सोमनाथ के पास स्थित प्रभास क्षेत्र में उन्होंने देह छोड़ दी। दरअसल भगवान श्री कृष्ण इसी प्रभाव क्षेत्र में अपने कुल का नाश देखकर बहुत व्यथित हो गए थे। वह तभी से वहीं रहने लगे थे। एक दिन वे एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, तभी किसी बहेलिये ने उनको हिरण समझकर तीर मार दिया। यह तीर उनके पैरों में जाकर लगा और तभी उन्होंने देह त्यागने का निर्णय ले लिया। एक दिन वह इसी प्रभाव क्षेत्र के वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे योग निंद्रा में लेटे थे। तभी जरा नामक बहेलिया ने भूलवश उसे हिरण समझकर विषयुक्त बाण चला दिया, जो उनके पैरों के तलवे में जाकर लगा और भगवान श्री कृष्ण ने इसी को बहाना बनाकर देह त्याग दिया। जनश्रुति के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब देह त्याग दिया तब उनकी देह के केश न तो श्वेत थे और न ही उनके शरीर पर किसी प्रकार के से झुर्रियाँ थी, अर्थात वे 119 वर्ष की उम्र में भी युवा जैसे ही दिखते थे। पांचवा रहस्यमयी तथ्य, कृष्ण की द्वारिका। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका के समुद्र तट पर अपने पूर्वजों की भूमि पर एक भव्य नगर का निर्माण किया था। कुछ विद्वान कहते हैं कि उन्होंने पहले से उजाड़ पड़ी कुछ स्थली को फिर से निर्मित करवाया था। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अंतिम वर्षों को छोड़कर कभी भी द्वारिका में 6 महीने से ज़्यादा नहीं रहे। कृष्ण की द्वारिका को किसने किया था नष्ट? जो भी हो, श्री कृष्ण की इस नगरी को विश्वकर्मा और
मैदानों ने मिलकर बनाया था। विश्वकर्मा देवताओं के और मैदानों असुरों के इंजीनियर थे। दोनों ही राम के काल में भी थे। इतिहासकार मानते हैं कि द्वारिका जल में डूबने से पहले नष्ट हो गई थी। किसने नष्ट किया द्वारिका को, यह सवाल अभी भी बना हुआ है। हालांकि समुद्र के भीतर द्वारिका के अवशेष ढूंढ लिए गए हैं। वहां उस समय के जो भी बर्तन मिले हैं वो 1528 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के बताए जाते हैं। छठा रहस्यमयी तथ्य, ईसा मसीह, श्री कृष्ण और बुद्ध का प्रभाव। हालांकि ये अभी भी शोध का विषय है कि फिर भी अब तक जितने भी लोगों ने इस पर शोध किया उनका कहना है कि ईसा मसीह ने भारत का भ्रमण किया था और वह कश्मीर से लेकर जगन्नाथ मंदिर तक गए थे। ईसा मसीह थे भगवान श्री कृष्ण के भक्त। उन्होंने कश्मीर के एक बौद्ध मठ में रहकर ध्यान साधना की। यहीं पर उनकी समाधि थी। शोधकर्ता मानते हैं कि श्री कृष्ण का ईसा मसीह के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। उनके जन्म की कथा भी श्री कृष्ण के जन्म की कथा से कुछ मिलती जुलती है। ईस जिकोलियत ने 1869 ईस्वी में अपनी एक पुस्तक द बाइबल इन इंडिया में लिखा है कि जीसस क्रिस्ट और भगवान श्री कृष्ण एक थे। लुइस जिकोलियत फ्रांस के एक साहित्यकार और वकील थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में कृष्ण और क्राइस्ट पर एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। जीसस शब्द के विषय में लुइस ने कहा है कि क्राइस्ट को जीसस नाम भी उनके अनुयायियों ने ही दिया था। इसका संस्कृत में अर्थ होता है मूल तत्व। सातवां रहस्यमयी तथ्य, मार्शल आर्ट के जन्मदाता थे श्री कृष्ण। भारतीय परंपरा और जनश्रुति के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ही मार्शल आर्ट का आविष्कार किया था। दरअसल पहले इसे कलारिपट्टू कहा जाता था। इस विद्या के माध्यम से ही उन्होंने चारूण और मुष्टिक जैसे मलों का वध किया था। तब उनकी उम्र 16 वर्ष की थी। मथुरा में दुष्ट रजक के सिर को हथेली के प्रहार से काट दिया था। जनश्रुतियों के अनुसार श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का विशेष वज्र क्षेत्र के वनों में किया था। दांडिया रास उसी का एक नृत्य रूप है। कलारिपट्टू विद्या के प्रथम आचार्य श्री कृष्ण को ही माना जाता है। हालांकि इसके बाद इस विद्या को अगस्त मुनि ने प्रचारित किया। इस विद्या के कारण ही नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी। श्री कृष्ण ने ही कलारिपट्टू की नींव रखी, जो बाद में बौद्ध धर्मन से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हो गई। बौद्ध धर्मन के कारण ही यह विद्या चीन, जापान आदि बौद्ध राष्ट्रों में खूब फली फूली। आज भी यह विद्या केरल और कर्नाटक में प्रचलित है। श्री कृष्ण ने इस विद्या को अपनी नारायणी सेना को सिखा रखा था। दांडिया रास इसी का एक रूप है। मार्शल आर्ट के कारण उस काल में नारायणी सेना को भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना मानी जाती थी। आठवां रहस्यमयी तथ्य, परशुराम जी ने दिया था सुदर्शन चक्र। श्री कृष्ण के पास यूं तो कई प्रकार के दिव्यास्त्र थे, लेकिन सुदर्शन चक्र मिलने के बाद सभी और उनकी साख बढ़ गई थी। शिवजी सावंत की पुस्तक युगांधर के अनुसार श्री कृष्ण को भगवान परशुराम ने सुदर्शन चक्र प्रदान किया था, तो दूसरी ओर वे पाशुपत्र चलाना भी जानते थे। पाशुपत्र शिव के पास से श्री कृष्ण अर्जुन के पास भी था। इसके अलावा उनके पास पाशुपत्र भी था, जो शिव व सुगण भीष्म के पास भी था। नौवां रहस्यमयी तथ्य, शिव और कृष्ण का जीवाणु युद्ध। प्रचलित मान्यता के अनुसार कृष्ण ने असम में बाणासुर और भगवान शिव से युद्ध के समय महेश्वर ज्वर के विरुद्ध वैष्णव ज्वर का प्रयोग कर विश्व का प्रथम जीवाणु युद्ध लड़ा था। हालांकि यह शोध का विषय हो सकता है। युद्ध का कारण कृष्ण से प्रद्युम्न का और प्रद्युम्न से अनिरुद्ध का जन्म हुआ। प्रद्युम्न के पुत्र तथा कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध की पत्नी के रूप में उषा की ख्याति है। अनिरुद्ध की पत्नी उषा शोणितपुर के राजा बाणासुर की कन्या थी। अनिरुद्ध और उषा आपस में प्रेम करते थे। उषा ने अनिरुद्ध का हरण कर लिया।
बाणासुर को अनिरुद्ध उषा का प्रेम पसंद नहीं आया था। उसने अनिरुद्ध को बंधक बना लिया। बाणासुर को शिव का वरदान प्राप्त था। भगवान शिव को उसके कारण श्री कृष्ण से भी युद्ध करना पड़ा। अंत में देवताओं के समझाने से यह युद्ध रुक गया था। श्री कृष्ण लड़े थे 10 प्रमुख युद्ध। भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं में दक्ष थे। एक ओर वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे तो दूसरी ओर वह द्वंद्व युद्ध में भी माहिर थे। इसके अलावा उनके पास कई अस्त्र और शस्त्र थे। उनके धनुष का नाम सारंग था। उनके खड्ग का नाम नंदक, गदा का नाम कौमोदकी और शंख का नाम पांचजत्र था जो गुलाबी रंग का था। श्री कृष्ण के पास जो रथ था उसका नाम जैत्र, दूसरे का नाम गरुड़ध्वज था। उनके सारथी का नाम दारुक था और उनके अश्वों का नाम शैव, सुग्रीव, मेघपुष्प और बालक था। 10वां रहस्यमयी तथ्य, कृष्ण की प्रेमिका और पत्नियां। कृष्ण के बारे में अक्सर कहा जाता है कि उनकी 16,000 पटरानियां थीं, लेकिन ये तथ्य गलत है। उनकी मात्र 8 पत्नियां थीं। कृष्ण की जिन 16,000 पटरानियों के बारे में कहा जाता है, दरअसल वे सभी भौमासुर, जिसे नरकासुर भी कहा जाता है, उसके यहाँ बंधक बनाई गई महिलाएं थीं जिनको श्री कृष्ण द्वारा मुक्त कराया गया। ये महिलाएं किसी की माँ थीं, किसी की बहन थीं तो किसी की पत्नियां थीं जिनको भौमासुर अपहरण करके लाया था। दरअसल ब्रह्मवैवर्त पुराण, गीत गोविंद और जनश्रुतियों से इसका जिक्र है कि राधा, ललित आदि उनकी प्रेमिकाएं थीं। राधा की कुछ सखियां भी कृष्ण से प्रेम करती थीं जिनके नाम हैं चित्रा, सुदेशी, सुदेवी, ललिता, विशाखा, चंपाकला, तुंगविद्या, इंद्रलेखा, रणदेवी और सुदेवी। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार कृष्ण की कुछ ही प्रेमिकाएं थीं जिन्हें इस तरह हैं: चंद्रावली, श्यामा, सव्या, पदा, राधा, ललिता, विशाखा तथा भद्रा। माना जाता है कि ललिता नाम की प्रेमिका को मोक्ष नहीं मिल पाया था तो वह बाद में उन्हें मीरा के नाम से जन्म लिया। श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा का जिक्र महाभारत में कभी भी नहीं मिलता है। इसके अलावा सबसे पुराने हरिवंश और विष्णु पुराण में भी राधा का जिक्र नहीं मिलता है। भगवत पुराण में भी राधा का जिक्र नहीं है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के बारे में कहा जाता है कि संभवतः यह चाणक्य या गुप्त काल में लिखा गया था। 11वां रहस्यमयी तथ्य, कई लोगों को जीवित कर दिया था श्री कृष्ण ने। ऋषि संदीपनी और जब गुरु दक्षिणा मांगने के लिए कहा तब गुरु ने कहा कि मेरे पुत्र को एक असुर उठा ले गया है, आप उसे वापस ले आएं तो बड़ी कृपा होगी। श्री कृष्ण ने गुरु के पुत्र को कई जगह ढूंढा और अंत में वो समुद्र के किनारे चले गए, जहाँ से उन्हें पता चला कि असुर उसे समुद्र में ले गया है। तो श्री कृष्ण ने वहीं पहुँच गए। बाद में पता चला कि उसे तो यमराज ले गए। तब श्री कृष्ण ने यमराज से गुरु के पुत्र को हासिल कर लिया और गुरु दक्षिणा पूर्ण की। इस तरह अर्जुन की 4 पत्नियां थीं: द्रौपदी, सुभद्रा, उलूपी और चित्रांगदा। द्रौपदी से सुतकर्मा और सुभद्रा से अभिमन्यु, उलूपी से इरावत, चित्रगंधा से ब्रह्मवाहन नामक पुत्रों की प्राप्ति हुई। अभिमन्यु का विवाह महाराज विराट की पुत्री उत्तरा से हुआ। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुआ। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब उत्तरा गर्भवती थी। उसके पेट में अभिमन्यु का पुत्र पल रहा था। द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने यह संकल्प लेकर ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि पांडवों का वंश नष्ट हो जाए। द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र प्रहार से उत्तरा ने मृत शिशु को जन्म दिया था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु उत्तरा पुत्र को ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से बाद भी फिर से जीवित कर दिया। यही बालक आगे चलकर राजा परीक्षित नाम से प्रसिद्ध हुआ। परीक्षित के प्रतापी पुत्र हुए जन्मेजय। ऐसे कई उदाहरण हैं जबकि भगवान श्री कृष्ण ने लोगों को फिर से जीवित कर दिया। भीमपुत्र घटोत्कच के पुत्र बर्बरी की गर्दन कटी होने के बावजूद श्री कृष्ण ने उन्हें महाभारत की समाप्ति तक जीवित रखा। 12वां रहस्यमयी तथ्य, श्री कृष्ण का दिल।
हिंदू धर्म के बेहद पवित्र स्थल और 4 धामों में से एक जगन्नाथपुरी की धरती को भगवान विष्णु का स्थल माना जाता है। जगन्नाथपुरी से जुड़ी हुई एक बेहद रहस्यमयी कहानी प्रचलित है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि इस मूर्ति के भीतर भगवान श्री कृष्ण का दिल एक पिंड रखा हुआ है, जिसमें ब्रह्मा विराजमान है। दरअसल जनश्रुति के अनुसार जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई तब पांडवों ने उनके शरीर का दाह संस्कार कर दिया, लेकिन कृष्ण का दिल पिंड जलता ही रहा। ईश्वर के आदेशानुसार पिंड को पांडवों ने जल में प्रवाहित कर दिया। इस पिंड के ने लट्ठे का रूप ले लिया। राजा इंद्रदुम्न, जो कि भगवान जगन्नाथ के भक्त थे, उनको यह लट्ठ मिल गया तो उन्होंने इसे जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर स्थापित कर दिया। उस दिन से लेकर आज तक वह लट्ठ भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर है। हर 12 वर्ष के अंतराल के बाद जगन्नाथ की मूर्ति बदलती है, लेकिन यह लट्ठ उसी में रहता है। हालांकि यह शोध का विषय हो सकता है। 13वां रहस्यमयी तथ्य, नहीं हुआ था यदुवंश का नाश। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए शाप दिया कि जिस प्रकार कौरवों का वंश नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। शाप के चलते श्री कृष्ण द्वारिका लौटकर यदुवंशियों को लेकर प्रभास क्षेत्र में आ गए। कुछ दिनों बाद महाभारत युद्ध की चर्चा करते हुए सात्विक और कृतवर्मा में से विवाद हो गए। सात्विक ने गुस्से में आकर कृतवर्मा का सिर काट दिया। इससे उसने आपसी युद्ध भड़क उठा और वे समूहों में विभाजित होकर एक दूसरे का संहार करने लगे। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और मित्र साहित्यिक सेव समेत कई यदुवंशी मारे गए। केवल ब्रह्मु और दारुक ही शेष बचे रह गए। यदुवंश के नाम के बाद कृष्ण के ज्येष्ठ भाई बलराम समुद्र तट पर बैठ गए और एकाग्रचित्त होकर परमात्मा से लीन हो गए। इस प्रकार शेषनाग के अवतार बलराम जी ने भी देह त्यागी और स्वधाम लौट गए। बलराम जी के देह त्यागने के बाद जब एक दिन श्री कृष्ण पीपल के नीचे ध्यान की मुद्रा में लेटे हुए थे, तब उसी क्षेत्र में एक जरा नामक बहेलिया आया हुआ था। जरा एक शिकारी था और वह हिरण का शिकार कर रहा था। जरा को दूर से ही हिरण के मुख के समान श्री कृष्ण का तलवा दिखाई दिया। बहेलिये ने बिना कोई विचार किए वहीं से एक तीर छोड़ा दिया, जो श्री कृष्ण तलवे में जाकर लगा। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि श्री कृष्ण के पैरों में उसके तीर मार दिया है। इसके बाद उसे बहुत पश्चाताप हुआ और वह क्षमा याचना करने लगा। तब श्री कृष्ण ने बहेलिये से कहा, जरा तू डर मत, तूने मेरे मन का काम किया। अब तू मेरी आज्ञा से स्वर्ग लोक प्राप्त करेगा। बहेलिये के जाने के बाद वहां श्री कृष्ण का सारथी दारुक पहुंच गया। दारुक को देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि वो द्वारिका जाकर सभी को यह बता दे कि पूरा यदुवंश नष्ट हो चुका है और बलराम के साथ कृष्ण भी स्वधाम लौट चुके हैं। अतः सभी लोग द्वारिका छोड़ दो, क्योंकि यह नगरी अब जलमग्न होने वाली है। मेरी माता पिता और सभी प्रियजन इंद्रप्रस्थ को चले जाएं। इस संदेश को लेकर दारुक वहां से चला गया। उसके बाद उस क्षेत्र में सभी देवताओं और स्वर्ग की अप्सराएं, यक्ष, किन्नर, गंधर्व और आदि आए और उन्होंने श्री कृष्ण की आराधना की। आराधना के बाद श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए और वैसा शरीर अपने धाम को लौट गए। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार श्री कृष्ण और बलराम के स्वधाम गमन की सूचना इनके प्रियजनों तक पहुंची तो उन्होंने भी इस दुख से प्राण त्याग दिए। देवकी, रोहिणी, वासुदेव, बलराम जी की पत्नियां, श्री कृष्ण की पटरानियां, आज सभी ने शरीर त्याग दिए। इसके बाद अर्जुन ने यदुवंश के निमित्त पिंडदान और श्राद्ध आदि संस्कार किए। यदुवंश के बचे हुए लोग, महाभारत और पुराणों के अनुसार इन संस्कारों के बाद यदुवंश के बचे हुए कुछ लोगों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ लौट गए। इसके बाद श्री कृष्ण के निवास स्थान को छोड़कर शेष द्वारिकापुरी समुद्र में डूब गई। यदि यदुवंश के लोग बच गए थे तो क्या उनका वंश नष्ट नहीं हुआ था? श्री कृष्ण के स्वधाम लौटने की सूचना पर सभी पांडवों ने ही हिमालय की ओर यात्रा प्रारंभ कर दी थी। इसी यात्रा में एक एक करके पांडवों भी शरीर त्याग दिए। अंत में युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग पहुंच गए थे।
14वां रहस्यमय तथ्य, वानर राज बाली था जरा नामक बहेलिया पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रभु ने त्रेता में राम के रूप में अवतार लेकर बाली को छुपकर तीर मारा था। कृष्णा अवतार के समय भगवान ने उसी बाली को जरा नामक बहेलिया बनाया और अपने लिए वैसी ही मृत्यु चुनी जैसे बाली को दी थी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये श्री कृष्ण की बातें आपको पसंद आई होंगी, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।